कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कल हमने बालक आकारांत पुल्लिंग शब्द को लिखा था, पढ़ा था, समझा था, जाना था और आज हम आकारांत स्त्रीलिंग बालिका शब्द को पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद इसी की तरह जो शब्द रूप है और दूसरे उन शब्दों के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले चलिए ध्यान से इसको पढ़ते हैं। ये मैंने इधर विभक्तियां लिखी हैं, 7 विभक्ति और एक संबोधन होता है संस्कृत में। ये मैंने इनके चिन्ह लिखे हैं, इन चिन्हों को ही विभक्ति कहते हैं। और ये एक वचन, ये दूसरी पंक्ति द्विवचन और ये बहुवचन। अंत में लिखा है मैंने एवमेव। एवमेव का मतलब है इन सभी शब्दों के रूप बालिका शब्द की चले तरह ही चलते हैं और इनसे मिलते जुलते और शब्द भी हो सकते हैं जो आकारांत हो, अर्थात जिनके अंत में आ आता हो, जैसे बालिका आ। तो ऐसे स्त्रीलिंग यदि और भी कोई शब्द हैं तो उन सब के रूप जो हैं वो इसी तरह चलेंगे। गायिका, चटका, मूसिका, सब इसी तरह चलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति, तीनों विभक्ति के जो प्रथमा विभक्ति के 3 शब्द हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक श्वास में ही बोलने हैं। याद करते वक्त भी एक ही श्वास में बोल लेने हैं। तो चलिए आप मेरे साथ बोलिएगा। बालिका, बालिके, बालिका। विसर्ग आ है तो आ का हा जो है आ की तरह बोला जाएगा। बालिका, बालिके, बालिका। द्विवचन बालिकाम, बालिके, बालिका। तृतीय विभक्ति बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभी। चतुर्थी विभक्ति बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। पंचमी विभक्ति बालिकायः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। षष्ठी विभक्ति बालिकायः, बालिकयोः, बालिकानां। सप्तमी विभक्ति बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु। संबोधन हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। नीचे लिखा है मैंने एवमेव। एवमेव मैंने इसी तरह लता, रमा, माला, कलिका, बाला, कन्या, निशा, गंगा, यमुना, राधा, सीता, सबके रूप, रमा, इन सब के रूप जो हैं बालिका की तरह ही चलेंगे। अब यहां पर मैंने 8 शब्द लिखे हैं और 8 के 8 शब्दों का प्रथमा में मैं लता का बोलूंगा और द्वितीया में रमा का, माला का तृतीया में, कलिका का चतुर्थी में, बाला का पंचमी में, कन्या का षष्ठी में, निशा का सप्तमी में और गंगा का संबोधन में। ध्यान दीजिएगा। इसी तरह दूसरे शब्दों के रूप भी होंगे आकारांत स्त्रीलिंग के। सबसे पहले लता। लता, बालिका को हटाओ, लता लिख दो। लता, फिर एक ही मात्रा है लते, फिर ये विसर्ग है लता। लता, लते, लता। रमा, रमाम, बालिका हटाओ, वहां रमा लिख दो, मैं है रमाम, रमे, रमः। यहां तृतीया बालिका माला, बालिकया, मालया, मालाभ्याम, मालाभी। उसके बाद कलिका चतुर्थी बालिकायै, तो कलिका का बनेगा बालिका हटा दो, कलिकायै। बालिका के स्थान पर कलिका, कलिकाभ्याम, बालिका के स्थान पर कलिका, कलिकाभ्य। कलिकायै, कलिकाभ्याम, कलिकाभ्य। बाला का किसमें? पंचमी में बालिकायः, यहां बालिका हटा दो, बाला लिख दो, बालायः। बालिका के स्थान पर बाला, बालाभ्याम, बालिका हटा दो, बाला लिखो, बालाभ्य। बालायः, बालाभ्याम, बालाभ्य। अगला देखिए कन्या का षष्ठी में, यहां है बालिकायः, यहां लिख दो कन्या, कन्यायः, कन्ययोः, कन्यकानां। कन्यायः, कन्ययोः, कन्यानां। बालिका के स्थान पर कन्या आ जाएगा, कन्यानां। आगे देखिए आप निशा। सप्तमी विभक्ति में बालिकायाम, बालिका के स्थान पर निशा, निशायाम, निशयो। क्या आ गया? आ की मात्रा हट गई तो आ की मात्रा इसकी हटा देंगे, निशयो, निशासु। बालिका के स्थान पर निशा, निशासु।
तो निशायाम, निशयो, निशासु। गंगा का संबोधन में बालिके बना बालिका का, तो गंगा का बन जाएगा गंगे। हरिद्वार में अगर कभी स्नान किया तो वहां क्या बोलते हैं? हर हर गंगे। तो गंगे संबोधन का रूप है। यमुनाम नाम तो यमुने, ध्यान रखें। हे गंगे, हे गंगे, हे गंगा। याद करने के लिए द्विवचन सबसे सरल, 1 2 3 एक जैसे होते हैं, 1 2 3 एक जैसे होते हैं, 1 और 2 3 शब्द याद करने से 8 शब्द याद हो जाते हैं। प्रथमा, द्वितीया और संबोधन एक जैसा होता है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी एक जैसे होते हैं, और उसके बाद षष्ठी और सप्तमी एक जैसे होते हैं। बाकी आप अपनी कोई भी ट्रिक अपनाएं। मैंने जैसे कल भी बताया था, पहले 2 पंक्तियों को याद करें, अगले दिन 2 को और जोड़ ले 4 पंक्तियों को याद करें, अगले दिन 2 और जोड़ ले 6 पंक्तियों को याद करें, अगले दिन फिर 2 को और याद कर ले 8 पंक्तियों को याद करें, उससे अगले दिन 8 की 8 ही याद करें, उससे अगले दिन कॉपी में लिख के देखें। जो गलतियां निकलती हैं हलंत की या विसर्ग की, उन शब्दों को 5-5 बार लिखिए और इस तरह आप कंठस्थ कर सकते हैं। एक शब्द के याद होने पर अनेकानेक शब्द याद हो जाएंगे। तो हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कर लिया है। कल हम करेंगे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। धैर्य बनाकर रखिए, पेशेंस बना करके रखिए। संस्कृत कठिन भाषा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। धन्यवाद। जय भारत, जय भारती।